शीतपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाते थे। गांव के लोग सरल, मेहनती और आपस में एक दूसरे की मदद करने वाले थे। सर्दियों का मौसम हर साल यहाँ के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता था, लेकिन इस बार की ठंड ने सब कुछ बदल दिया। नवंबर का महीना था और ठंड की दस्तक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। गांव के लोग अपनी रजाइयां, अलाव और लकड़ी के स्टॉक तैयार कर रहे थे। स्कूल के बच्चे गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा रहे थे, लेकिन हवा में सिहरन और धुंध के बीच सब कुछ ठहर सा गया था। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने चौराहे पर बैठे लोगों से कहा, इस बार की ठंड पिछले सालों से ज्यादा कड़ी होने वाली है। हमें तैयार रहना होगा। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता आया और बर्फबारी शुरू हो गई। तापमान शून्य से नीचे गिर गया। लोगों के पास ईंधन और खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। रमेश, गांव का सबसे मेहनती किसान, अपनी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ बैठा अलाव के पास सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा था। उनकी पत्नी कमला अपने छोटे बेटे को कंबल में लपेटे हुए थी। लकड़ी खत्म हो रही है। हम कब तक इस सर्दी से लड़ पाएंगे? कल मैं जंगल जाऊंगा, शायद कुछ लकड़ियां मिल जाएं। अगली सुबह रमेश जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और हर कदम मुश्किल हो रहा था। घंटों की मशक्कत के बाद वह लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर लौटा। गांव के कई लोग ठंड से बीमार पड़ गए। गांव का डॉक्टर मिश्रा अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत कर रहे थे। दवाइयां भी धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। खेत बर्फ से ढक गए और जानवर भूख और ठंड से मरने लगे। इस कठिन समय में गांव के मुखिया सुरेश बाबू ने एक बैठक बुलाई। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। जो भी खाना, लकड़ी या दवाइयां उपलब्ध हैं, उन्हें बांटना होगा। गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से खाना बनाना शुरू किया और पुरुषों ने अलाव जलाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने का जिम्मा उठाया। रामलाल, जो सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि गांव के बच्चों को सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। एक रात उन्होंने अपनी रजाई एक छोटे बच्चे को दे दी और खुद बिना रजाई के सो गए। सुबह जब लोग उनके घर पहुंचे तो रामलाल की ठंड से मौत हो चुकी थी। उनकी मृत्यु ने पूरे गांव को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही गांव वालों को एकजुट कर दिया। मुखिया सुरेश बाबू ने प्रशासन को कई बार मदद के लिए संदेश भेजे थे। अंततः सरकारी मदद गांव तक पहुंच गई। खाने पीने का सामान, दवाइयां और लकड़ियां गांव पहुंची। फरवरी का महीना आया और ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। सूरज की किरणें जब बर्फ पर पड़ीं तो हर जगह चमक उठी। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। गांव वालों ने ठंड के बाद फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। स्कूल फिर से खुल गए और बच्चों की हंसी खुशी लौट आई। रामलाल की याद में गांव में एक स्मारक बनाया गया जिस पर लिखा था, रामलाल, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फरवरी का महीना बीत चुका था और ठंड का प्रकोप धीरे धीरे कम हो गया था। सूरज की किरणों ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। गांव के लोग खेतों में काम पर लौटने लगे और बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस कहानी ने हमको सिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन हौसला, एकता और मेहनत से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन अगर हम साथ हैं तो हर तूफान को पार कर सकते हैं।